नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोर्ट से नोटिस आया है और हम सेटलमेंट करते हैं तो क्या वह नोटिस कैंसिल हो सकता है या नहीं। यानी कोर्ट से नोटिस आने पे हम सेटलमेंट कैसे करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से कोर्ट की प्रोसीजर बताएंगे, ट्रायल बताएंगे, क्योंकि ये चीजें वही बता सकता है जो एडवोकेट है। फर्जी लोग तो सिर्फ और सिर्फ कॉपी करके वीडियो डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास नोटिस आई है कोर्ट की और किसी से आप कांटेक्ट करते हैं और वो आपको गलत सलाह दे देता है, तो यहाँ पे आपके साथ बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से किसी गलत दवाई से आपकी बीमारी ठीक होने के बजाय और वह बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से आपको डील करना है जब कोर्ट से नोटिस आए। देखिए, दो तरीके की नोटिस होती है, एक बैंक की नोटिस होती है और एक कोर्ट की नोटिस होती है। बैंक और कोर्ट की नोटिस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप फंस जाएंगे, जब कानून के शिकंजे में आप फंस जाएंगे, तो फिर आप एक महंगी मोटी फीस दे करके ही इस चीज को समझ पाएंगे जब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बैंक ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 25 में केस किया और उसके खिलाफ समन्स आ गए और उसके खिलाफ वारंट कट गए, समन्स और वारंट तक की बात आ गई, और वह क्या कर रहा है, वह बैंक के चक्कर लगा रहा है, बैंक से बातचीत कर रहा है, लेकिन बैंक केवल पैसा लेकर के उसको किसी प्रकार से कोई भी लिखित में ऐसा दस्तावेज नहीं दे रही है कि हम आपका केस वापस कर लेंगे। अब आपने बैंक को पैसा दे दिया, उस व्यक्ति ने बैंक को पैसा दे दिया, अपना लोन चुका दिया, लेकिन बैंक ने कोर्ट से केस वापस नहीं लिया। और जब आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया और आपको 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आपको कस्टडी सुनाई, आपको जेल भेजा, तो फिर यहां पे आपके साथ, आपके सम्मान के साथ आपको ठेस पहुंचती है, आपका नुकसान होता है। दोस्तों, दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग है। अगर कोर्ट में केस हो गया है तो आसानी से वह कोर्ट का केस खत्म नहीं होता है जब तक कि कोर्ट में केस करने वाला पार्टी एफिडेविट दे करके उस कोर्ट में किए गए केस को वापस नहीं ले लेता है और कोई भी ऑथोराइज रीजन नहीं बताता है, तब तक वो केस चलता रहता है। ऐसे में कर्जदार के ऊपर अगर केस हुआ है और कर्जदार बैंक की बातों में आकर के बैंक को पैसा, सेटलमेंट का पैसा दे देता है और वह कोर्ट के बुलावे पे नहीं जाता है, तो उसके साथ धोखा हो सकता है। यहां पर धोखा हो सकता है क्योंकि कोर्ट की नोटिस और बैंक की नोटिस दोनों अलग होती है। कोर्ट की नोटिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप बैंक की नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोर्ट की नोटिस को इग्नोर किया, समन्स को इग्नोर किया, वारंट को इग्नोर किया, तो फिर आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट आ सकता है। और जब आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट आता है तो आपको प्रोड्यूस करना पुलिस के लिए जरूरी बन जाता है। उस डेट पे अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया बिफोर ऑनरेबल जो भी मजिस्ट्रेट है, अब उस मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आपको 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का आपको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। अब इसमें आपके जो भी गारंटर हैं, जो भी जमानतदार हैं, उनको बेल करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये सलाह देता है कि आप बैंक से सेटलमेंट कर लीजिए, आपका केस अपने आप खत्म हो जाएगा, भले ही बैंक उस कोर्ट में प्रेजेंट होकर के एफिडेविट दे करके कोर्ट को यह न बताने की कोशिश करे कि इसमें हमको हमारा पैसा मिल गया है, अब हम ये केस वापस लेना चाहते हैं और बोरोर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई न की जाए और हम इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे और ये अपने होशो हवास में
और अपने द्वारा दिए गए हलफनामे में जो भी बात है सही है उस पर हम सिग्नेचर करते हैं और इस कोर्ट से क्षमा मांगते हैं और इस केस को वापस लेने की हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट, इस प्रकार का शपथ पत्र, एफिडेविट उनको देना होगा। जब तक बैंक का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस प्रकार की चीजें नहीं करता है तब तक आप उस कोर्ट में किए हुए केस को खत्म मत मानिए। दोस्तों, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो बातें हैं ये आपके साथ नुकसान हो सकता है। आज हमारे एक व्यूअर के साथ ऐसी घटना घटी है कलकत्ता के सेशन कोर्ट में, कोर्ट नंबर 16 में उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है। और वो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस एनबीएफसी कंपनी है जिसका जुरिडिक्शन कोलकाता है। आप सर्च कर लीजिएगा, एनबीएफसी कंपनी है और ये बहुत बड़ा घराने से संबंधित है। हम एक आपको हिंट दे रहे हैं। इसमें उस बैंक यानी एनबीएफसी कंपनी ने हमारे व्यूअर के साथ धोखाधड़ी की है। 7 लाख रुपए के पर्सनल लोन में उन्होंने 5 लाख ले भी लिया। उनके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर रखा था और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि अरेस्ट वारंट इशू हो गया। वो बैंक के चक्कर लगाते रह गए, बैंक वालों ने पैसे भी ले लिए। अब उनको 16 दिन की जेल हो गई। अब उस 16 दिन की जेल के बाद उन्होंने, उनके परिजनों ने उनको रिलीज कराया, उनका जमानत कराई। लेकिन वो हमसे जब इस बात को उन्होंने डिस्कस किया कि सर ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और बैंक और एनबीएफसी कंपनी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं तो ये पब्लिक को बताना जरूरी है। तो इस बात को आप प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि बैंक जो नोटिस भेजता है वो बिल्कुल अलग होता है, वह लीगल नोटिस नहीं होता है। वो आप उसको इग्नोर भी कर देंगे तो भी आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, आपको जेल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट के उस नोटिस को, उस समन्स को, उस वारंट को आपने इग्नोर कर दिया तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी और फिर आपको जेल होगी और आपको जमानत कराना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस है, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप लोग बैंकों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। आप लोग के पास नोटिस आए या कोई भी आए, अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो सेटलमेंट में 2 लाइन ये भी लिखवा लीजिए कि हम सेटलमेंट का पैसा देंगे, हम 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे। लेकिन जैसे ही हम पहला इंस्टॉलमेंट देंगे तो हमारे ऊपर जो भी आप केस किए हुए हैं उस केस को आप वापस करा करके और जो भी कोर्ट से हमें डॉक्यूमेंट मिलेगा वो आप हमें दिखाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं तो हम रेस्ट अमाउंट आपको दे देंगे और आप हमको एनओसी दे देंगे जिसमें ये भी लिखा होगा कि अब बैंक आपसे न तो कोई रिकवरी करेगी और न ही किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करेगी। इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मिलते हैं तभी आप सेटलमेंट करिए, नहीं तो कोर्ट की नोटिस को इग्नोर मत करिए, नहीं तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।